नमस्कार, स्वागत है आप सभी को मैथ्स का सेशन में। आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जितने भी फॉर्मूला है उन सभी को प्रूव करेंगे। यानी ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो क्वेश्चन होता है वो फॉर्मूला पे ही डिपेंडेंट होता है। अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तो क्वेश्चन ज़रूर बन जाएगा। तो सबसे पहले फॉर्मूला आता है कि किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। तो मूल बिंदु के बारे में कल मैं आप लोगों को बता रही थी कि मूल बिंदु क्या होता है। जब एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पे कट करती है उस बिंदु को ही क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। ऐसे इससे समझिए। ये क्या है, ये एक्स है, एक्स डैश वाई और वाई डैश, ये जो होता है वही मूल बिंदु होता है जिसे ओ से डिनोट किया जाता है। इसका निर्देशांक क्या होता है, तो 0,0। तो मान लिया जाए कि अगर इधर 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 कहीं भी कोई बिंदु हो तो इससे उसकी दूरी क्या होगी। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। देखिए, मान लिया कि प्रथम चतुर्थांश में यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक कोई बिंदु है, उसे पता नहीं यानी दिया गया नहीं है, तो हम x, y मान लेते हैं इस बिंदु को। तो बोल रहा है इससे इसकी दूरी क्या होगी। तो इससे इसकी दूरी क्या होगी, तो एक अंडरलाइन कर देते हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल देते, मान लिया यहाँ पे b है। तो देखिए अब ये क्या बन गया, अब ये समकोण त्रिभुज बन गया। तो समकोण त्रिभुज जब बन गया तो हम लोग इसे पाइथागोरस प्रमेय से प्रूव कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये जो है ये सबसे पहले क्या है, ये x जो है ये भुज से ही आया, यानी ये x अक्ष पे ही आया होगा, तो इसे x मान लेते हैं। ये जो है ये कहाँ से आया होगा, यानी बाई पे क्योंकि सबसे पहले जब भी किसी का निर्देशांक लिखा जाता है तो x से, तो x ये कहाँ से आया होगा, तो OB से आया होगा, यानी x डैश से ही आया होगा। बाई कहाँ से आया होगा, तो इस लाइन से आया होगा, तो यहाँ पे बाई मान लेते हैं। अब देखिए, जब आपको बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, तो हाइपोटेनस नहीं निकल जाएगा। हाइपोटेनस मीन्स यहाँ से यहाँ की दूरी। तो कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे, क्योंकि जब भी आपको एग्ज़ाम में अगर फॉर्मूला को प्रूव करना है तो उसके लिए लिटरेचर लिखना पड़ता है। क्योंकि हम लोग तो कंपटीशन का पढ़ नहीं रहे, क्योंकि हम लोग सिलेबस का पढ़ रहे, तो उसके लिए लिटरेचर भी बहुत ज़रूरी है। तो लिखेंगे कि मान लिया कि यहाँ पे मैं आप लोगों को के लिए लिख देती हूँ ताकि नोट करने में इजी हो। मान लिया कि क्या प्रथम चतुर्थांश में ए ऑफ एक्स कॉमा बाई कोई बिंदु है जिसमें क्या है, मतलब लिटरेचर में क्या लिखा था, जो दिया गया है और जो निकालना है वही लिखाता है। जिसमें क्या है, ए बी परपेंडिकुलर टू क्या है, एक्स और एक्स डैश पे है। ये जो ए बी लंब है वो किस पे है, एक्स और एक्स डैश पे है ना। तो जिसमें ए बी परपेंडिकुलर टू एक्स एक्स डैश, तो निकालना क्या है, तो हम लोगों को पाइथागोरस प्रमेय से इसका फॉर्मूला प्रूव करना है। तो लिखेंगे इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है, तो ये जो कर्ण का स्क्वायर होता है, ये लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर, ये दोनों के योगफल के बराबर कौन होता है, ये हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है। यानी h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर तो निकालना ही, तो एच स्क्वायर कितना है, तो ओ ए का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू ये आपको ओ बी कितना है, सबसे पहले आप b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर, क्योंकि निकालने में इजीली होगा, इसीलिए मैं b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर लिख दूंगी। ऐसे मैं बाद में भी लिख सकती हूँ, लेकिन यहीं पे लिख देती हूँ। b कितना है, तो ob का स्क्वायर प्लस p कितना है, तो ab का स्क्वायर, oa का स्क्वायर इक्वल टू ob कितना है, x का स्क्वायर प्लस ab कितना है, बाई का स्क्वायर। अगर वहाँ पे p का स्क्वायर लिखते तो सबसे पहले ab का स्क्वायर लिखना पड़ता है, जिससे बाई का स्क्वायर, यानी लास्ट में हम लोग को इसे
अकॉर्डिंग करना रहता है, एक क्रम में करना पड़ता है कि पहले एक्स होगा, क्योंकि पहले भुज का स्क्वायर होता है। अब निकालना क्या है, मुझे ओ ए स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ क्या चाहिए, ओ ए इक्वल टू कितना होगा। अगर ओ ए पता हो जाएगा तो ये पता हो जाएगा कि इससे इतना का दूरी क्या है, तो सिर्फ ओ ए पता होनी चाहिए। तो जब इधर से स्क्वायर हटता है तो इधर रूट जाता है, क्योंकि इक्वल का ये साइड है। तो जब इक्वल के ये साइड से स्क्वायर हटेगा तो इक्वल के ये साइड क्या जाएगा, रूट जाएगा। तो रूट अंडर कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये प्रूव्ड हो गया, तो हम लिख सकते हैं ओ ए इक्वल टू, एक्स को क्या माने, एक्स को भुज बोला जाता है, तो भुज के स्क्वायर प्लस वाई को क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं, कोटि का स्क्वायर। तो क्वेश्चन आ सकता है कि बिंदु मान लिया, क्वेश्चन आपको ऐसे दे देगा, तो ये फॉर्मूला क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो आपको क्वेश्चन कैसे आ सकता है, जैसे दे दिया कि एक कोई बिंदु 2,3 है, तो इसकी मूल बिंदु से दूरी कितनी होगी। तो जब आपको 2,3 पता है, ए बिंदु जिसमें ये क्या है, भुज है, ये कोटि है, तो आप निकाल लेंगे इस फॉर्मूला से कि वही मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी होती है भुज का स्क्वायर प्लस कोटि का स्क्वायर। आप इसे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे दूरी सूत्र यानी डिस्टेंस फॉर्मूला का। तो दूरी सूत्र होता क्या है, तो ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है। तो सभी लोग को बोलना है कि क्या इसे याद किया जाता है, तो नहीं, ये चूँकि फॉर्मूला है, फॉर्मूला को जनरेट करना सीखिए, क्योंकि ये याद रखना संभव नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले एक कोऑर्डिनेट की ज़रूरत होगी। कोऑर्डिनेट में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये x हुआ, x डैश, बाई और बाई डैश। ये जो बिंदु होता है उसे क्या बोलते हैं, ओरिजिन पॉइंट, जिसे O से डिनोट किया जाता है। ओरिजिन पॉइंट को मूल बिंदु भी बोला जाता है। इसका निर्देशांक होता है 0,0। तो मैं आप लोगों को क्या बताई थी कि दूरी सूत्र जो होता है वो दो बिंदुओं के बीच की दूरी होता है। तो मान लिया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई दो बिंदु है। फर्स्ट बिंदु है A, जिसका निर्देशांक है x1, y1, ये सपोज लिए हैं। और सेकंड बिंदु है B, जिसका निर्देशांक है x2, y2। ये फार्मूला इसलिए कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो यहाँ से ऐसे मैच कर दिए और इसे आगे बढ़ा दीजिए, क्योंकि यहाँ से परपेंडिकुलर डालें, यहाँ से भी परपेंडिकुलर, इधर भी और इधर भी, इसे ऐसे मैच कर दिए। ये 90 डिग्री हो गया, ये दोनों परपेंडिकुलर हो गया। इसे कोई नेम से डिनोट कर दीजिए, ये C, D, E, F एंड G। अब OD क्या है, तो पूरा OD क्या है, तो ये x1 है, और ये OE पूरा क्या है, तो x2 है, और ये OF क्या है, तो ये y1 है, पूरा OG क्या है, तो ये y2 है। लेकिन निकालना क्या है, निकालना है DE एंड FG। निकालना क्या है, DE इक्वल टू वाट एंड FG इक्वल टू वाट। तो अब हम लोग जनरेट कैसे करेंगे, तो लिटरेचर के साथ जनरेट करते। देखिए, सबसे पहले लिखेंगे कि मान लिया कि प्रथम चतुर्थांश में A ऑफ x1, y1 तथा B ऑफ x2, y2 कोई दो बिंदु है। लिटरेचर में क्या लिखा जाता है, लिटरेचर में वही लिखा जाता है जो क्वेश्चन में दिया गया हो, और जिसमें क्या है, AD परपेंडिकुलर टू x डैशेस है और BE परपेंडिकुलर टू x और x डैशेस है। जिसमें क्या है, AD परपेंडिकुलर टू x डैश एंड तथा BE परपेंडिकुलर टू x डैश। अब DE को निकालना है, यानी DE को जनरेट करना है। तो DE कैसे निकालेंगे, तो
जब जब मुझे ओडी पता है, ओई पता है, तो ओई माइनस ओडी कर देंगे तो क्या पता हो जाएगा कि डी क्या है। तो सबसे पहले इसे देखिए कि ए सी और डी इक्वल है। तो जब ये दोनों आमने सामने की भुजा इक्वल होती है, इसे हम आयत मान लेते हैं। और आयत में होता है कि दोनों आमने सामने की भुजा ये क्या है, इक्वल होता है। तो इसका जहाँ कारण देंगे, जहाँ ए सी इक्वल टू डी, क्यों, चूँकि ए सी डी ई एक आयत है और आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तथा एक और भी आयत बन रहा है, यहाँ से देखिए बी सी जी एफ। तो चूँकि ये भी बी सी और तथा बी सी और जी एफ भी क्या है, बराबर है। क्यों, तो बी सी जी एफ भी क्या है, एक आयत है। लेकिन अब हम लोग मेन मुद्दे पे आते हैं। हम लोग को निकालना क्या है, डी। इसीलिए डी बराबर, डी को कैसे निकालेंगे, तो ओई माइनस ओडी करेंगे। ओई कितना है, ओई पूरा x2 है, माइनस ओडी कितना है, तो ये x1 है। इसीलिए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। ये अंडरलाइन कर दिए। अब क्या निकालना है, जी एफ जी निकालना है, यानी जी एफ निकालना है। तो जी एफ इक्वल टू, चूँकि जी एफ इक्वल टू भी क्या है, बी सी है। क्यों है, तो ये आयत है और आयत को दो आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो इसमें भी अगर इसमें जी एफ कैसे निकलेगा, तो ओ जी माइनस ओ एफ कर देंगे तो जी एफ निकल जाएगा। तो ओ जी पूरा पता है कितना है, बाई 2 पूरा है, और ओ एफ कितना है, बाई 1 है। तो इसीलिए जी एफ इक्वल टू निकल गया बाई 2 माइनस बाई 1। ये हो गया। अब निकालना क्या है, यहाँ से देखिए कि ए सी बी एक क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज में सब क्या पता होनी चाहिए, परपेंडिकुलर पता होनी चाहिए और बेस पता होनी चाहिए। तो ए सी भी पता है और बी सी पता है। ए सी कैसे पता है, तो जब डी ई निकल गया और चूँकि ए सी और डी इक्वल है, तो जितना डी ई का मान होगा उतना ही ए सी का मान होगा। और इसमें भी क्या, बी सी पता है। तो जब एफ जी निकल गया तो जितना जी एफ का मान होगा और जितना बी सी का मान होगा, क्यों होगा, तो पहले ही बता दिए कि ये सब क्या है, एक आयत है और आयत में आमने सामने की भुजा इक्वल होती है। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से करते हैं। इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। देखिए हम यहाँ पे इम्प्लॉय का साइन क्यों दिए, क्योंकि ये इक्वल के पहले जब भी दिया जाता है, जब इम्प्लॉय का साइन दिया जाता है, ये एग्ज़ाम में बहुत मायने रखता है। क्योंकि अगर आप ये सब छोड़ देते तो आपका 1 नंबर कटने का चांस है। तो निकालना क्या है, ए बी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर तो ए बी तो निकालना ही है। ए सी पता है, ए सी जब ए सी पता है, ए सी कितना है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस बी सी भी पता है, बी सी कितना है, बाई 2 माइनस बाई 1 का स्क्वायर। चूँकि मुझे ए बी स्क्वायर नहीं निकालना, ए बी सिर्फ निकालना है, इसीलिए ए बी बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, जब इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट जाएगा, तो लिख सकते हैं रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 का स्क्वायर। यानी ए बी इक्वल टू ये x2 और x1 क्या होता है। अब हम लोग देखें कि ए बी इक्वल टू निकल गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर। ये x क्या होता है, तो x को हम लोग भुज बोलते हैं और बाई को कोटि बोलते हैं। तो जब x2 माइनस x1 का स्क्वायर है तो इसे हम लोग बोल सकते हैं भुज के अंतर का स्क्वायर। जब हम लोग को इतना पता हुआ कि ए बी इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 का स्क्वायर, तो चूँकि x को हम लोग क्या बोलते हैं, x को भुज बोलते हैं और बाई को क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। तो यहाँ पे x2 माइनस x1 का स्क्वायर, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि भुज के अंतर का स्क्वायर। माइनस का क्या, माइनस का अर्थ ही होता है अंतर। तो लिख सकते हैं हम लोग
भुज का अंतर का स्क्वायर, भुज के अंतर का स्क्वायर प्लस बाई टू माइनस बाई वन का स्क्वायर है, यानी ये कोटि का भी अंतर का स्क्वायर है, कोटि का अंतर का स्क्वायर। यही क्या हुआ, डिस्टेंस फार्मूला जनरेट हो गया। इसी से अब इसी से क्वेश्चन भी आता है, आप लोगों को बहुत सारा क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो इसे आप लोग इसे माइंड में जनरेट कीजिएगा कि ए बी इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस बाई टू माइनस बाई वन का स्क्वायर, ये डिस्टेंस फार्मूला होता है। इट्स प्रूव्ड। जस्ट हम लोग डिस्टेंस फार्मूला को जनरेट किए, तो उसी पे आधारित कुछ क्वेश्चन है। बोल रहा है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। बोल रहा है जैसे ए में दिया हुआ 2,3 और 4,1, यानी ये दो बिंदु है, इसे बनाया कैसे जाता है, ये बिल्कुल डिस्टेंस फार्मूला पे ही आधारित है। देखिए कैसे बनता है। अगर आप लोगों को ये एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप लोग किस तरीके से बनाएंगे, कहाँ पे क्या लिखेंगे, कहाँ पे चूकी देना, कहाँ पे इसीलिए देना है, वो लिटरेचर के साथ मैं आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि ये सिलेबस का क्वेश्चन है और ये एग्ज़ाम में आता है। तो एग्ज़ाम में लिटरेचर का भी बहुत वैल्यू होता है। तो देखिए कैसे बनता है। जैसे ये दो बिंदु हैं, तो मान लिया कि दो बिंदु कौन कौन है, तो लिखेंगे मान लिया कि A, 2, 3 तथा B और 4, 1 दो बिंदु है। ये क्या है, दो बिंदु है और इसीलिए दूरी सूत्र से ए बी बराबर निकालना है, क्योंकि ये दो बिंदु कैसे होगा। मान लिया यहाँ पे कोई बिंदु होगा, एक होगा 2, 3 और यहाँ पे बी बिंदु होगा जिसका निर्देशांक 4, 1 होगा। तो ए बी बराबर निकालना, यानी इससे इसकी दूरी क्या है, तो ए बी बराबर अभी डिस्टेंस फार्मूला प्रूव्ड किए थे, उसमें जनरेट हुआ तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस बाई टू माइनस बाई वन का होल स्क्वायर। देखिए ये क्या है, ये x1 है क्योंकि फर्स्ट वाला x होता है और ये सेकंड वाला बाई, ये बाई वन है। ये क्या है, x2 है, ये क्या है, बाई टू है। तो x2 कितना है, 4 है, माइनस x1 कितना है, 2 है, इसका होल स्क्वायर प्लस बाई टू कितनी है, 1 है, माइनस x1 कितना है, सॉरी बाई वन कितना है, 3 है, स्क्वायर होल स्क्वायर। अब देखिए 4 में से 2 जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 में से 3 नहीं जाएगा, लेकिन 3 में से 1 जाएगा, तो इसके लिए माइनस हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर रूट अंडर 4 प्लस, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस -2 का भी स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा, क्योंकि -2 इंटू -2 क्या होता है, +4 हो जाता है। क्योंकि आप लोग जब अलजेब्रा पढ़ रहे होंगे तो ये साइन वाला पढ़ेंगे, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन माइनस इंटू प्लस क्या होता है, तो ये माइनस हो जाता है, और प्लस इंटू माइनस क्या होता है, तो ये भी माइनस हो जाता है, और प्लस इंटू प्लस क्या होता है, तो ये प्लस हो जाता है। ये साइन आप लोग अलजेब्रा में पढ़े होंगे, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब ये 4 + 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो चूंकि ये रूट अंडर में, तो जब आप लोग इसका स्क्वायर यानी वर्गमूल करेंगे तो ये 2√2 आ जाएगा। तो सिर्फ 2√2 देकर छोड़ देंगे, नहीं, जब किसी का मात्रक नहीं दिया हुआ रहता तो उसको इकाई लिखते हैं, यानी यूनिट। ये बनकर रेडी हो गया। इसी तरीके से आप लोग एग्ज़ाम में भी बनाइएगा यही, और बिल्कुल इसी के सेम टू सेम ये दोनों क्वेश्चन भी हम लोग ये क्वेश्चन को बनाए तो बिल्कुल इसी पे आधारित ये दोनों क्वेश्चन भी है, यानी डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करके ये दोनों क्वेश्चन बनेगा। तो आप लोग बना लीजिएगा, और फिर कल हम लोग देखेंगे सेक्शन फार्मूला क्या होता है और उस पर आधारित कौन कौन से क्वेश्चन आता है। यानी एनसीईआरटी का जितना भी क्वेश्चन है मैं टोटल आप लोगों को बता दूंगी, ताकि एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो आप मेरे वीडियो को ज़रूर देखेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो के साथ। तब तक आप मेरे वीडियो को देखते रहिए और देखकर कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरा वीडियो कैसा लगता है, क्या आपको उससे नॉलेज होता है। ऐसे भी अभी लॉकडाउन है, बहुत सारे बच्चे क्लास नहीं जा पाते होंगे, तो 10th के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो चलिए फिर मिलेंगे, थैंक्स।